In this video, we will learn about the codominance. Codominance क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. When both the alleles of a gene express themselves simultaneously in a heterozygote, this condition is called as codominance. ध्यान रखें, कोडोमिनेंस में जो जीन की दोनों एलील्स होती हैं, दोनों की दोनों एलील एक्सप्रेस करती हैं. कहने का मतलब ये है कि उनमें डोमिनेंट रिसेसिव जो रिलेशनशिप अक्सर जो पाई जाती है वो नहीं होती है. दोनों के दोनों एलील एक्सप्रेस करते हैं. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन में रेड कैटल और वाइट कैटल को लिया गया है. जब इनका क्रॉस आपस में किया जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से गैमीट्स बनते हैं. एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे. और वाइट कैटल में, बिकॉज दिस इज़ द प्योर वैरायटी वी हैव टेकन ओवर हियर, जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो जो F1 जनरेशन निकल कर सामने आती है दैट इज़ ऑफ रोन पैटर्न. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें F1 जनरेशन मिली थी दैट वाज इंटरमीडिएट. जैसे कि हमने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में जो क्रॉस किया था, तो जो फिनोटाइप F1 जनरेशन में आया था दैट वाज पिंक कलर. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, जो फिनोटाइप होता है वो इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता है, क्योंकि दोनों के दोनों एलील एक्सप्रेस करते हैं. रोन पैटर्न में क्या है, जो रेड और वाइट कलर के जो हेयर्स हैं, ये पैटर्न क्या होता है, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें वाइट हेयर और जो कलर्ड हेयर होते हैं उनका मिक्सचर होता है. दोनों के दोनों एलील एक्सप्रेस करते हैं और इनमें कोई भी एक नया फिनोटाइप नहीं बनता है जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट पैटर्न के बीच में रेड हेयर भी आएंगे और वो पैचेस में होंगे. जैसा कि आपने मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये पैटर्न को आपने देखा होगा. इसके बाद जब F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग की जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो F2 जनरेशन आती है दैट इज़ 1:2:1. 1 is the red one and 2 are roan pattern and next is the white. तो इसमें जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो है दैट इज़ 1:2:1. एक और हम एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे और उससे आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दिस इज़ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोडोमिनेंस एंड द एग्जाम्पल इज़ AB ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसमें ही हमें कोडोमिनेंस अच्छे से समझ आती है. आप ध्यान दें, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं और जब गैमीट्स बनते हैं तो हर एक गैमीट में एक जो एलील है वो जाता है और उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो वो जो डिप्लॉयडी लेवल है वो रिस्टोर होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AB ब्लड ग्रुप है उसे हम किस तरह से समझेंगे. RBC के ऊपर जो हमारे अंदर RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके सरफेस पे जो एंटीजन्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप. दैट इज, इफ द एंटीजन इज A then it is A blood group. If there is the B antigen then on the surface then it is the B blood group. And if there is A and B antigen on its surface then it is the AB blood group. And if there are no antigen then it is the O blood group. अब ध्यान रखें, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 एलील्स दैट इज IA, IB एंड I. एक जीन के काफ़ी एलील्स हो सकते हैं
इस कंसेप्ट को हम मल्टीपल एलील्स में समझेंगे। लेकिन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 ही एलील होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एलील्स इट हैव। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं। अगर एलील जो पेरेंट 1 से हमें IA मिलता है और पेरेंट 2 से हमें IA मिलता है, तो जो जीनोटाइप बनता है दैट इज़ IA एंड IA, ब्लड ग्रुप उसमें A बनता है। इसी तरह से आप सभी एलील्स को ध्यान से देखें और इन्हें समझने की कोशिश करें कि किन कंडीशन में A, AB, B और O ब्लड ग्रुप बनते हैं। लेकिन जब आप AB ब्लड ग्रुप को देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर है, एंड दिस वन इज द अगेन AB ब्लड ग्रुप, जब पेरेंट 1 से IA एलील मिलता है और पेरेंट 2 से IB एलील मिलता है, तो जीनोटाइप क्या बनता है? IA एंड IB। यहाँ पर ध्यान दें, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कोई एक एलील डोमिनेंट होती है और दूसरी रिसेसिव होती है। इसका मतलब या तो ब्लड ग्रुप A होगा या फिर क्या होगा? B। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों एलील जो हैं दे आर कोडोमिनेंट। मतलब क्या है कि दोनों एलील्स एक्सप्रेस करती है, A एलील भी एक्सप्रेस करती है और B भी एक्सप्रेस करती है, जिसकी वजह से B एंटीजन भी बनेगा, A एंटीजन भी बनेगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब A और B एलील्स एक जीनोटाइप में होती हैं तो ब्लड ग्रुप AB होता है। लेकिन अगर आप दूसरी कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर IB और I लेते हैं, उस केस में यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो B ना होकर क्या है? I ना होकर, O ब्लड ग्रुप ना होकर क्या है? B ब्लड ग्रुप है। और O ब्लड ग्रुप कब बनता है? जब दोनों की दोनों एलील क्या होती हैं? I एंड I। इसका मतलब क्या है कि AB ब्लड ग्रुप में जो रिलेशनशिप है एलील्स के बीच में दैट इज ऑफ कोडोमिनेंस। मतलब IA और IB एलील्स इक्विवेलेंट है, दोनों की दोनों एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? कोडोमिनेंट एलील्स। दूसरा इसका मतलब ये भी निकल कर सामने आता है कि IA और IB एलील्स को इक्विवेलेंट है, लेकिन जो I एलील्स है स्मॉल I से जो रिप्रेजेंट किया है ब्लड ग्रुप O को, दैट इज रिसेसिव। तो यहाँ पर आपको दोनों तरह की रिलेशनशिप देखने को मिलेगी, डोमिनेंट रिसेसिव भी और कोडोमिनेंस की भी। जैसे कि IA और IB में ब्लड ग्रुप AB है, लेकिन IA और I में ब्लड ग्रुप A है, क्योंकि I जो एलील है दैट इज रिसेसिव। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो AB ब्लड ग्रुप है, जब दोनों एलील्स इसमें प्रेजेंट होती हैं तो दोनों की दोनों एलील एक्सप्रेस करती है। और कोडोमिनेंस कहती भी यही है कि जब एक जीन के दोनों एलील्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब एक जीन के दोनों एलील्स एक जीनोटाइप में होते हैं और साथ साथ होते हैं, और वो दोनों के दोनों एलील जब एक्सप्रेस करते हैं, इन दैट केस द डोमिनेंस इज कोडोमिनेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। हर सिचुएशन में मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो अप्लाई नहीं होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया है अभी भी, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और जो कोडोमिनेंस है उनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है?
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन में फिनोटाइप बनता है वो नया फिनोटाइप बनता है, न्यू फिनोटाइप। जैसे कि आपने रेड और वाइट को जब क्रॉस किया था तो फिनोटाइप पिंक निकलकर सामने आया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम ब्लड ग्रुप ए और बी को यहाँ पर लेते हैं तो उस केसेस में एक नया फिनोटाइप नहीं बनता है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप उनमें बनता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल that codominance is a dominance in which both the allele will express themselves. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।